कि आखिर आपके पिताजी के पास कितने प्रकार की संपत्ति है। तो आपको बता दूं कि टोटल आपके पिताजी के पास 2 प्रकार के संपत्ति है। पहला संपत्ति यानी जिसको हम लोग कहते हैं पैतृक संपत्ति। अब बात यहाँ पर यह आता है कि पैतृक संपत्ति आखिर किसे कहते हैं। तो पैतृक संपत्ति आखिर आपके पिताजी के पास आया तो आया कैसे। दोस्तों आपको बता दो कि पैतृक संपत्ति आपके पिताजी के पास, आपके दादाजी के पास कोई संपत्ति था, वो संपत्ति दादाजी निधन हो जाने के पास पिताजी और चाचा जी के पास आ गया। दैट्स ऑल। पिताजी और चाचा जी के पास आने के बाद चाचा जी को अभी छोड़िए, आपके पिताजी के पास जो दादाजी का संपत्ति आपके पिताजी के नाम पर बंटवारा होकर आया, उस संपत्ति को हम लोग कहते हैं पैतृक संपत्ति। यानी वो पाए गए संपत्ति, यानी एक पैतृक संपत्ति। और वो संपत्ति ऐसा संपत्ति, यानी अगर आपके पिताजी के टोटल 4 बेटे हैं तो चारों बेटे अपने बराबर का हिस्सा ले सकता है, लेकिन आपके पिताजी चाहकर भी किसी एक को नहीं बेच सकता है। यही एक सबसे ज्यादा लफड़ा है। आपके पिताजी उस पैतृक संपत्ति उतना ही बेच सकता है जितना कि वो आपके होते हुए बराबर हिस्से के हिस्सा हो। चलिए उस चीज को और मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, लेकिन आपके पिताजी आपके होते हुए ये पैतृक संपत्ति किसी एक को नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन किसी एक को पूरा संपत्ति वो दे सकता है, लेकिन किसी एक को वो पूरा संपत्ति दे सकता है। दूसरा संपत्ति वो है जो खुद से अर्जित किए गए संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, ये खुद से अर्जित किए गए संपत्ति वो संपत्ति है जो आपके पिताजी अपने जीवन में खून पसीना मेहनत लगन दिमाग लगा के जो संपत्ति अर्जित किए, उस संपत्ति को कहते हैं खुद से अर्जित किए गए संपत्ति। और वो संपत्ति चाहे तो आपका पिताजी किसी को दान दे सकता है, या किसी को वसीयत कर सकता है, या किसी को रजिस्ट्री कर सकता है, या किसी को कुछ भी कर सकता है। आपका वहां पर डाल नहीं गलेगी। लेकिन पैतृक संपत्ति अगर किसी एक व्यक्ति को आपका पिताजी दान या वसीयत या रजिस्ट्री अगर कर भी देता है तो आप वहां पर रोक लगा सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करता हूं कि ये पैतृक संपत्ति कैसा है। कि आपके पिताजी का टोटल 4 बेटा है। अब 4 बेटा में से 3 बेटा बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक बेटा यानी आप बचपन से लेकर जवानी तक आप अपने पिताजी का कोई भी बात नहीं सुने, और जैसे थोड़ा सयान हुए किसी एक फुलझड़ी को लेकर घर से फरार हो गए। यानी फुलझड़ी से हुआ प्यार और बेटा हो गया घर से फरार। और जैसे ये बात आपके पिताजी के कानों तक पड़ी तो आपके पिताजी आपको डायरेक्ट कह दिया कि आज के बाद तुम मुझे शकल मत दिखाना, मेरे घर से मैं तुम्हें बायकॉट करता हूं, और मेरे जितने भी धन संपत्ति जायदाद है, ये पूरा संपत्ति धन जायदाद का मालिक अब मेरे ये टोटल 3 बेटा है, बस तुम मेरे आज के बाद कुछ नहीं हो। लेकिन दोस्तों इस अवस्था में अगर आपका पिताजी आपको छोड़ के आपके 3 भाई को बराबर का पूरा हिस्सा अगर दे देता है, अगर आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है, तो आप अपने पिताजी के ऊपर यानी सिर्फ पैतृक संपत्ति का दावा कर सकते हैं। ओनली पैतृक संपत्ति। जी हाँ दोस्तों, ये पैतृक संपत्ति का दावा आप कर सकते हैं कि पैतृक संपत्ति आप हमें छोड़ के हमारे 2 भाई या 3 भाई को दे दिए, या फिर किसी और के पास आप बेच दिए हैं। तो आप ऐसा क्यों किए हैं, हमको हमारी पैतृक संपत्ति चाहिए। तो दोस्तों पैतृक संपत्ति का दावा आप अपने पिताजी से कर सकते हैं। अगर आपका पिताजी ना माने तब केस भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने पिताजी के पास, अगर आपका पिताजी आपसे नाराज है तो आप अपने पिताजी को मनाने के लिए कोशिश करें। आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो आपके ही पिताजी के संपत्ति को लेने के लिए आपको कानून या किसी कोर्ट या कचहरी की मदद लेनी पड़े। बट आपका पिताजी आपसे नाराज है तो आप उसे मनाइए। आप उसको जितना मनाएंगे उतना ही आपके लिए सबसे बेहतर और बेटर है। और आपके पिताजी का बात सुनना आपका फर्ज है, आपके पिताजी का सम्मान करना आपका एक कर्तव्य है। तो दोस्तों मेरे जानकारी के अनुसार मैंने इस चीज को आप तक पहुंचाने की कोशिश किया कि मतलब कहने का मतलब ये है कि पैतृक जो संपत्ति होती हैं वो संपत्ति अगर आपके पिताजी किसी को दे भी देता है या किसी के पास अगर बेच भी देता है तो आप उस संपत्ति को हासिल कर सकते हैं। फाइन नोट, इसमें किसी भी प्रकार के शक नहीं है, क्योंकि 2005 के सिस्टम के अनुसार ये लॉ खुद कहता है कि आप पैतृक संपत्ति जिस दिन से आप उस घर में आपका जन्म हुआ उस दिन से पैतृक संपत्ति का आपका अधिकार हो गया। लेकिन आपका पिताजी वो संपत्ति किसी और को दे सकता है
जो संपत्ति आपके पिताजी अपने बल पर कमा के अर्जित किया, उस संपत्ति का अधिकार सिर्फ केवल आपके पिताजी का है। जब तक आपका पिताजी जीवित है तब तक वो पिताजी आपका वो संपत्ति वो अपने खुद कमाई बल पर जो संपत्ति है वो संपत्ति चाहे तो किसी को ऐसे दान भी कर सकता है, या किसी एक व्यक्ति या किसी एक बेटे को दे भी सकता है, वसीयत भी कर सकता है, रजिस्ट्री भी कर सकता है। इसमें आपका दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन पैतृक संपत्ति आपके पिताजी आपके छोड़ के अगर किसी को दे भी देता है तो आप अपने पिताजी को कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति का हक मेरा भी है, और आप ऐसे किसी एक को नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ ऐसा कदम नहीं उठाना है। बट कुछ पिताजी नहीं मानते हैं तो बहुत कुछ बेटे कुछ भी करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पैतृक संपत्ति उसे कहते हैं जो आपके पिताजी के हिस्से में बंटवारा होके आया, और वो संपत्ति आपके पिताजी आपको छोड़ के किसी और को नहीं दे सकता है। दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, यानी कुछ आप लोगों को एक नई जानकारी प्राप्त हुई। तो बस इस तरह से वीडियो को देखते रहो और थोड़ा लाइक और शेयर करते रहो। वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी एजुकेशन वाला वीडियो है, तो भाई पहले एजुकेशन हासिल करना पड़ता है, फिर आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूँ। तो बट अब एजुकेशन वाला ही वीडियो आएगा, चाहे लाइक हो या ना हो। बट कुछ एक अच्छी बात है जो हमारे सोसाइटी में पता नहीं है, मैं उस चीज को लाने की कोशिश करता हूँ। मेरी अब तमन्ना यही है कि मैं कुछ ऐसी वीडियो लेकर आऊँ, ऐसी बात लोगों के पास रखूं जो लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पैतृक संपत्ति के बारे में मालूम नहीं था। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ लोगों को पता तो चल सके कि आखिर पैतृक संपत्ति किसे कहते हैं।